ये क्या है, साइक्लिकल चेंजेस हैं, यूट्रस में होते हैं, ओवरी में होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में होते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में अंतर बेटा पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कई क्वेश्चन दूंगा बेटा इसमें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ऑकर्स इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में होता है बेटा, मंकीज में, एप में, ह्यूमन बीइंग में होता है। ईस्टर साइकिल किसमें होता है बेटा, काऊ, शीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखो, अब ये हम आगे बेटा जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है, सिक्रेटरी फेज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेटा, जो है मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है, जिसमें कि ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर यूट्रस अपने आप अपनी लेयर को बनाता है, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सर्विक्स में सिक्रेशन होता रहता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिक्रेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। जबकि ईस्टर साइकिल जो होती है उसको, उसमें हम जो है तीन अलग अलग फेज की बजाय उस नहीं, तीन अलग अलग फेज नहीं दिखाई पड़ती, उसमें हम बोलते हैं ईस्टर्स बोलते हैं। एक शॉर्ट पीरियड होता है उसे हम ईस्टर्स या हीट बोलते हैं, कि एनिमल हीट पर है, मतलब रिप्रोड्यूस करने का चाह रहा है एनिमल बोल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस साइकिल में ब्लड फ्लो होता है, मतलब इसमें जो है ब्लीडिंग होती है, यानी पर वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है इसमें, जबकि ईस्टर साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है, ब्लड नॉट फ्लो थ्रू दी साइकिल, ठीक है। तो ये पता हमको आना चाहिए। तो देखो थोड़ा और डिटेल में मैंने डिफरेंस लिया इसमें। ईस्टर साइकिल में द साइकिल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एक्सरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल इज कॉल्ड ईस्टर साइकिल, ठीक है। Menstrual cycle, the cyclical changes in the activity of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase of the primate mammal is called menstrual cycle. तो non primate में estrous cycle है, primate में menstrual cycle है, ठीक है। Female show strong irresistible sexual desire, याद रखिए। estrous cycle में जो फीमेल एनिमल होता है उसे जब वो हीट पे होता है, जब estrous cycle चल रहा होता है तब वो उसे सेक्सुअल अर्ज होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसको वो रोक भी नहीं पाता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्राइमेट फीमेल होती है उनमें ऐसा नहीं होता है। ईस्टर साइकिल में ईस्टस या हीट प्रोडक्शन जो होता है वो ओवुलेशन के समय होता है, और इस समय कॉपुलेशन होता है, तो जो है वो जाहिर सी बात है कि तब जो है वो बच्चे के होने की संभावनाएं अधिक से अधिक होती है। जबकि जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई सेपरेट हीट पीरियड नहीं होता है, कॉपुलेशन जो है साइकिल के अलावा भी किसी भी समय जो है वो कपल कर सकता है, इसमें एनिमल्स की बात कर रहे हैं। फिर ईस्टर साइकिल की बात करें इसमें, तो इसमें एंड्रोमेट्रियम का श्रेडिंग नहीं होता है, तो ब्लीडिंग नहीं होता है इसमें, के जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो एवरी मंथ, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में जो है वो हम मेंस्ट्रुएशन फेज में हमको ब्लीडिंग जो है वो देखने मिलती है। हालांकि बिगिनिंग हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग से ही मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, कई एनिमल ऐसे होते हैं, कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें साल में कई बार ईस्टर साइकिल होता है, जैसे काऊ इज ए पॉलीईस्टरस एनिमल, काऊ इज ए पॉलीईस्टरस एनिमल, के इसमें साइकिल 21 डेज का होता है, गेस्टेशन पीरियड इसका 282 डेज का होता है, तो कई बार इसमें, तो इसे बोलेंगे पॉलीईस्टरस साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीईस्टरस एनिमल बोलते हैं इनको हम, ठीक है। बफेलो भैंस के अंदर भी पॉलीईस्टरस होता है, 17 से 24 डेज का इसमें जो है ईस्टर साइकिल का लेंथ होता है इसमें, और जो है गेस्टेशन पीरियड होता है 310 डेज का। गॉट सीजनल पॉली, यानी गॉट के साथ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मौसम में जो है, देखो बेटा सिंपल पॉलीस्टर से मतलब साल भर उनमें ईस्टर साइकिल जो है अलग अलग टाइम पे हो रहा होता है, जबकि गॉट में क्या होता है, गॉट में पॉलीस्टर साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में पॉलीस्टर साइकिल होता है, 19 डेज का होता है, 150 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। भेड़ की बात करें हम, बकरी के बाद भेड़ की बात करें हम, तो वो भी सीजनल पॉलीस्टर है, 17 डेज का इसमें। ये सब रटना नहीं है आपको, बता रहा हूं कंपेयर के, आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग का याद रखना है, ये सब रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको, एक बार सुन लीजिए इसको बट के देखिए आप। तो अलग अलग एनिमल का, तो पॉलीईस्टर्स के, आप मोनोईस्टर्स की बात करें तो मोनोईस्टर्स का मतलब था उसमें केवल एक बार, यानी उसमें साल में केवल एक बार ही उसमें ईस्टर साइकिल हमको देखने मिलता है, ठीक है। Many mammals, especially those living in natural and wild condition, exhibit such cycle only during the favorable season. In their respect reproductive phase, and there are for called the seasonal breeders के। तो कई मैमल ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक अवस्थाओं में रह रहे होते हैं, जंगल में रह रहे होते हैं, वाइल्ड कंडीशन में। देखो बेटा मैं इसमें उन मैमल्स को शामिल नहीं कर रहा हूं जो वाइल्ड कंडीशन में नहीं है, जैसे हमने कोई पाल लिया अपने यहाँ पे, डॉग पाल लिया हमने अपने यहाँ पे कोई, तो वो एक अलग, वो वाइल्ड कंडीशन में नहीं है। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में जो मैमल्स पाए जाते हैं उनमें एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो है वो आपको ईस्टर साइकिल देखने मिलती है, और वो रिप्रोडक्टिव फेज को शो करते हैं, उस समय इन्हें सीजनल ब्रीडर कहते हैं।
एक मौसम में ब्रीड करते हैं, ठीक है। जबकि कई मैमल ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, के पूरे अपने प्रजनन काल में वो एक्टिव रहते हैं, ये इन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। ये